हाय एवरीवन। जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर या ट्रेडर्स को लेकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहा होता हूं, या वेबिनार हो या सेमिनार हो, मैं फंडामेंटल एनालिसिस या फिर टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ एक पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा जोर दे करके बात करता हूं, और वो है ग्लोबल फैक्टर इफेक्टिंग द स्टॉक मार्केट। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, कोई भी एक्टिविटी वेस्ट में हो रही है इकोनॉमी को लेकर के, तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट एशिया में, इनफैक्ट इंडिया में भी पड़ता हुआ नजर आएगा। और आप रिसेंटली देख ही रहे हैं कि किस तरह से रसिया और यूक्रेन की क्राइसिस हमारे स्टॉक मार्केट को भी इफेक्ट डाल रही है। आज स्पेशली अगर आप मार्केट को लेकर के बात करेंगे तो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया था, उसके बाद स्मार्ट रिकवरी आई है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनएससी पे निफ्टी मेटल इंडेक्स काफ़ी शानदार परफॉर्म किया है, करीब करीब 5% के आसपास ऊपर होता हुआ नजर आया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन से मेन रीजंस है जिसके कारण निफ्टी मेटल इंडेक्स ने धमाका मचाया है, साथ ही साथ हिंडाल्को जैसे शेयर्स ने न्यू हाई बनाया है। वीडियो में बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफिट कैपिटल का फाउंडर हूं, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूं। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्ट में आप कुछ मिस कर रहे हैं। एक से एक बेहतरीन वीडियोस मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे पोस्ट हो रहे सारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। मार्केट ओपनिंग में काफ़ी ख़राब थी, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला था, 200 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी नेगेटिव थी, लेकिन उसके बाद स्मार्ट रिकवरी भी आई। मैं किस तरह से कॉल ऑप्शन में एंटर किया था वो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है। जैसे जैसे सेशन गुजरता गया मार्केट रिकवर होते गई, और स्पेशली अगर आप निफ्टी मेटल इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, इस इंडेक्स के शेयर्स के बारे में बात करेंगे, तो वो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। आप हिंडाल्को को ले लीजिए, टाटा स्टील के बारे में बात करिए, जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करिए, इन सब ने करीब करीब 6 to 7% का अपसाइड मूव दिखाया। अगर आप नाल्को के बारे में बात करेंगे या फिर आप बात करेंगे वेदांता को लेकर के, तो इन स्टॉक्स ने भी 2 to 3% का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा मेन रीजन है जिसका कारण स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिला है निफ्टी मेटल इंडेक्स में। तो मेन जो रीजन है वो एक्चुअल में निकल करके आ रहा है रसिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियंस या फिर जो यूएस है, उसने डिफरेंट सैंक्शन किए हैं रसिया को लेकर, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन में घुसने की कोशिश करी है। इनफैक्ट आपको बताऊं, आप जानते होंगे स्विफ्ट सिस्टम को लेकर के एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है जिसमें पीयर ग्रुप को आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्विफ्ट सिस्टम को ब्लॉक कर दिया गया है। जो रसिया के जो बिगर बैंक है उनके लिए यह सिस्टम ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है, पेमेंट्स की क्राइसिस हो सकती है, जिसके कारण सप्लाई डिसरप्शन भी हो सकता है। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो रसिया है वो पूरे वर्ल्ड में 6% के आसपास एल्युमिनियम प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ 7% के आसपास निकल प्रोड्यूस करता है, और हम बात मेटल्स को लेकर के ही तो कर रहे हैं। तो इतना बड़ा प्रोड्यूसर अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा अपने प्रोडक्ट्स को, उसकी बैंकिंग सिस्टम के साथ अगर प्रॉब्लम होगी, तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंट प्लेयर हैं उनको फायदा होगा। वैसे भी अगर डिमांड एज इट इज है और सप्लाई डिस्टर्ब हो चुका है, इन्वेंट्री काफ़ी कम होते जा रही है, तो प्राइस जो है कमोडिटी के तेजी से बढ़ते जाएंगे। इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया में रसिया जो है वो स्टील का प्राइस सेटर है, क्योंकि लो कॉस्ट स्टील जो है वो रसिया प्रोड्यूस करता है, इसलिए काफ़ी साउथ ईस्ट एशिया रीजन है,
इसमें रशिया का काफ़ी बड़ा मोनोपोली है। लेकिन अगर यहाँ पे रशिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है मेटल्स का, और साथ ही साथ चाइना जो है वो अभी अपनी कैपेसिटी को रिड्यूस कर रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो होगा वो इंडियन कंपनीज को होने वाला है। जैसे टाटा स्टील, हिंडाल्को, ये जो कंपनीज हैं इनको एक्सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसलिए तो आज हिंडाल्को हाई लगाता हुआ नजर आया, करीब 580 का ये स्टॉक ने हाई लगाया। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ लेना चाहिए कि जब भी वार टाइप सिचुएशन होता है, क्राइसिस होती है, तो कमोडिटी के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और रशिया अभी स्ट्रगल करेगा अपने सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, बैंक्स के थ्रू जो ट्रांजैक्शंस करने हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, उसको लेकर के भी अब स्ट्रगल करने वाला है। तो ऐसे में जो एडवांटेज होगा वो इंडियन कंपनीज को मिलेगा। तो इसलिए जो इंडियन मेटल कंपनीज हैं लाइक टाटा स्टील या फिर हिंडाल्को या वेदांता, इन कंपनियों को सीधे सीधे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए तो इन स्टॉक के जो शेयर प्राइस है वो तेजी से ऊपर जाते हुए नजर आए। फ्रेंड्स, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस सुबह से शाम कर रहे होते हैं फिर भी पैसा नहीं बना पाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ अपनी स्टडी में ग्लोबल फैक्टर्स जो है उनको जरूर शामिल कीजिए, सो दैट आपकी साइकोलॉजी और नॉलेज और बेहतर होगा, आप चार्ट को और अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बुलिश है और उस स्टॉक का जो इंडेक्स है, जो सेक्टर इंडेक्स है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली है वो स्टॉक भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन लोग उसमें रिजिड होते हैं और बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। ये सब बेसिक्स हैं। आप एक अच्छे मेंटर्स के साथ कनेक्ट होकर के पहले तो अपने बेसिक्स को क्लियर करें। अदरवाइज यूट्यूब पे या गूगल पे ये देख करके कि कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर आपको करोड़पति बना देगा, तो ये सोचना ही बेवकूफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।